आप मुझे ये बताएं कि मेरी बहन की खबरें आपको दे कौन रहा? मैं तुम्हें कुछ भी बताने की पाबंद नहीं। मेरी बात का जवाब दिए बगैर आप यहाँ से जा नहीं सकती। छोड़ो मेरा बाजू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जब तक मेरी बात का जवाब नहीं देंगी ना, ये बाजू मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरा बाजू छोड़ो। मेरा वादा अगर वफा होगा। क्या कर रहे हैं? वही जो एक बेरोजगार आदमी करता है, नौकरी की तलाश। मेरी वजह से अच्छी खासी सेटल लाइफ छोड़कर आपको स्ट्रगलिंग फेस बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तो मेरी किस्मत का लिखी में है। मेरी किस्मत में ही सख्तियां लिखी हुई हैं और मैं तुम्हें अपने साथ ले आया हूं ये सख्तियां झेलने के लिए इतने बड़े घर से। मेरे लिए घर वो है जहां आप हो, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ये अहमियत नहीं रखता। अहमियत रखता है तो आपका साथ, आपका प्यार। रही बात मुश्किल वक्त की, तो कोई बात नहीं, मिलजुल के कट जाएगा ये वक्त भी। लेकिन आप हर मुश्किल में, हर वक्त मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। तुम ना भी कहो तब भी मुझे इस बात पर खुद से ज्यादा यकीन है। जरा तुम मेरा सच, मेरा भरम, मेरा यकीन हो, और चाहे पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, मैं जानता हूं कि तुम अपने दिल की गहराइयों से हमेशा मेरा साथ दोगी। सॉरी, पर जिस पोस्ट पर हम हायरिंग कर रहे हैं उस पर आपकी गुंजाइश नहीं निकलती, और वैसे भी आपकी पैकेज की जो डिमांड है उस पैकेज में मुश्किल से कोई जॉब मिले। मुश्किल से ही सही, लेकिन जॉब मुझे मिल जाएगी, इस बात का यकीन है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अली, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी बीवी के लिए खाना बनाने की कोशिश। मैं कर लेती, आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? क्यों भाई, कहाँ लिखा हुआ है कि शौहर की खिदमत करना सिर्फ बीवी का फर्ज है? फिर भी आप अच्छे नहीं लग रहे किचन में। अरे मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैंने सोचा चलो कुछ नया ट्राई कर लेते हैं। अच्छा ये बताएं, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू ठीक था, लेकिन जॉब मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं थी, इसलिए मैं मना करके आ गया। अली, आपको झूठ नहीं बोला था तो मत बोला करूं। मुझे लगता है डिमांड्स कुछ कम करनी पड़ेंगी, तब शायद नौकरी मिल जाएगी। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं परेशान इसलिए नहीं होती कि आपको जॉब नहीं मिल रही, इसलिए परेशान होती हूँ कि आप डिसहार्ट हो रहे हैं। अली, 15-20 दिन से आप रोज कई इंटरव्यूज देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं बात नहीं बनती तो आप इतना ऑफ साउंड करते हैं। ऐसी बात नहीं है, घर बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ बस। लेकिन खैर है ना, मिल जाएगी नौकरी, तुम परेशान मत हो। एक काम करो, चेंज वेंज कर लो, बाहर से खाना खाते हैं और आनिया के लिए गिफ्ट भी ले लेंगे। बाहर से ही खा लेते हैं। चले, मैं चेंज करती हूँ। कैसे यहाँ शॉपिंग करते फिर रहे? सारा तो कह रही थी कि अली की अब तक जॉब ही नहीं लगी। तुम अपनी शॉपिंग पर ध्यान दो ना। कैसी हैं माँ? बहुत उदास रहती है अम्मी अब। जब सारे रिश्ते नाते तोड़कर चले ही गए हो तो खैर खैरियत पूछने की भी क्या जरूरत है?
अली खुद भी बहुत अपसेट है शहीद भाई। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपने भाई से बात कर रहा हूँ। शहीर भाई, आप सारा के साथ इस तरह मिसबिहेव नहीं कर सकते। क्यों ना करूं मैं इसके साथ मिसबिहेव? आखिरकार इसी की वजह से तुम घर छोड़कर चले गए हो। इसकी वजह से नहीं, माँ ने कहा था मुझसे घर से जाने के लिए। रियली तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत की इतनी परवाह है कि जरा सी बात पर फैमिली को छोड़कर चले गए। लेकिन इस फैमिली की दी गई प्रिविलेजेस से अब भी फायदा उठा रहे हो। कौन से प्रिविलेजेस? एक जॉबलेस इंसान के लिए गिफ्ट्स खरीदना तभी मुमकिन हो सकता है जब अकाउंट में बैलेंस हो। और तुम मत भूलो कि ये जो अकाउंट में बैलेंस है वो ये हमारे बिजनेस की वजह से है। वो बिजनेस जो हमारी फैमिली का है, वो फैमिली जिसको तुम छोड़ चुके हो। अब पता नहीं ये किस किस्म की गैरत है कि फैमिली तो छोड़ दी है लेकिन प्रिविलेजेस को नहीं छोड़ा है। आप इस हद तक भी जा सकते हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकता था भाई। अगर आपने मुझसे पहले कहा होता ना, तो ये सब कुछ उसी दिन आपको हैंड ओवर कर देता। लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही, कम से कम आपने एहसास तो दिला दिया। ये लीजिए, आपके काम आएंगे, क्योंकि मेरी नजर में इनकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे लिए मायने रखती है तो सिर्फ और सिर्फ फैमिली। लेकिन भाई, आप ये सब भी नहीं समझ सकते। चलो सर। देखा आपने किस कदर परेशानी थी सारा के चेहरे पर। जाहिर है उसने अली से शादी उसके स्टेटस की वजह से की है। अब जबकि उसे अपने हाथों से सब कुछ जाते हुए नजर आ रहा है तो परेशान होना तो बनता है ना उसका। लेकिन शहीद, आपने भी बिल्कुल ठीक किया। जब उसे नजर आएगा कि अली के पास कुछ भी नहीं रहा तो वो अली को खुद ही छोड़ के चली जाएगी। फिर खुलेंगी अली की आंखें, असलियत सामने आ जाएगी सारा की। बहुत बोल रही हो तुम। आओ चलो। मैं घर आ गया, तुमसे बाद में बात करती हूँ। किसे पल पल की खबरें दे रही हैं? तुमसे मतलब? आपने मेरी बहन का नाम लिया था। हाँ तो लिया था, तुम क्या करो? पहले मुझे लगता था सारा शायद अलग होगी, लेकिन वो भी तुमसे कम नहीं। सारा मुझसे कम है या ज्यादा, ये बातें बात की हैं। आप मुझे ये बताएं कि मेरी बहन की खबरें आपको दे कौन रहा? मैं तुम्हें कुछ भी बताने की पाबंद नहीं। मेरी बात का जवाब दिए बगैर आप यहाँ से जा नहीं सकती। छोड़ो मेरा पास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जब तक मेरी बात का जवाब नहीं देंगी ना, ये बाजू मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरा बाजू छोड़ो। मारिया, मारिया, बिलाल, मारिया, मारिया, बिलाल, मारिया, बिलाल, बिलाल। सैम, सैम कैसी है हमारी? पता नहीं, डॉक्टर्स चेकअप कर रहे हैं। ये सब हुआ कैसे? सैम, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर, मेरी मिसेस कैसी है? देखिए, वो भी खतरे से बाहर है, बट आई एम सो सॉरी
हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। मैंने कहा था ना बिलाल, कहा था ना मैंने, खा जाएंगी हमारी खुशियों को। देख लिया तुमने, देख लिया ना। बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया हमारी खुशियों को। नहीं उठाया ना, मालूम था मुझे, पता था मुझे नहीं उठाएंगी। यार मेरा बच्चा, खा गई हमारी खुशियों को। अरे आप माफ नहीं करूंगी सैम को, मैं कभी माफ नहीं करूंगी सैम को, माफ नहीं करूंगी सैम को। बस मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। Catch all the electrifying PSL 9 action live on A Sports. Don't miss out. तेरा वादा